हरे कृष्णा। अभी हम कार्तिक मास के बारे में मेरे पास एक व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन आई है, उसको मैं पढ़ूंगा एंड एज इट इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सो दैट मेरी भी नॉलेज इसमें थोड़ी सी इसको पढ़ के अपग्रेड हो और जो भक्त इसको सुन रहे हैं उनको भी शायद कुछ लाभ हो। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो महीना है कार्तिक का, इट इज़ द बेस्ट, द प्योरेस्ट ऑफ द प्योरीफायर्स एंड द मोस्ट ग्लोरियस ऑफ ऑल मंथ्स। यानी कि जो ये महीना है कार्तिक का, ये सबसे शुद्ध मंथ है और ये हमें प्योरिटी की तरफ लेके जाता है। देखिए, प्रभुपाद जी ने हमें बताया भी था कि प्योरिटी इज द फोर्स। तो अगर हम लोग प्योर होना चाहते हैं तो ये महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है, कार्तिक का महीना। इस महीने में हम जो भी थोड़ी भी तपस्या या व्रत या कुछ भी करते हैं तो वो कृष्ण भगवान को अति प्रिय होता है। देखिए, जैसे देशभक्ति है, आप बोलेंगे इसी महीने में ही क्यों? सबसे पहले मेरे दिमाग में यही प्रश्न आया कि मैं आपसे चर्चा करूं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति तो 12 महीने की जा सकती है, आज ही के दिन में क्या खास बात है? बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिफ्ट दे सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप उस व्यक्ति को उसके बर्थडे वाले दिन कोई गिफ्ट देते हैं तो उसकी एक अलग ही महत्वता होती है। तो यानी कि हमारी लाइफ में ये सब चीजें होती हैं, तो हमें इन चीज़ों को एज इट इज़ स्वीकार कर लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा दिमाग को इस विषय पे नहीं दौड़ाना चाहिए कि भाई इन्हीं महीनों में ही हमें क्यों इन सब चीज़ों के पीछे अपने आप को एंगेज करना है। तो ये बना हुआ है सिस्टम, उसके हिसाब से भगवान को सबसे जो प्रिय मंथ है, कृष्ण भगवान को जो सबसे प्रिय मंथ है वो है कार्तिक का। तो हमें जो भी भक्ति, पूजा, सेवा, दान, तपस्या, व्रत आदि करने हैं वो इस महीने में ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। लिखा है कि दिस मंथ इज फुल ऑफ भक्त वात्सल्य, यानी कि जो भक्ति है, जो भक्ति से रिलेटेड जो प्रेम है वो इस महीने में मैक्सिमम बढ़ता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर हम थोड़ा सा भी कोई प्रयास इस महीने में करते हैं भक्ति के मार्ग पर तो उसके रिजल्ट्स हमें और ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो इफेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग ए कार्तिक व्रत लास्ट फॉर 100 लाइफ टाइम्स, और यानी कि जो भी हम कार्तिक के अंदर भक्ति और सेवा करते हैं वो हमें 100 जन्मों तक जो है उसके फल प्राप्त होते हैं। फेस्टिवल ऑफ ऑफरिंग लैम्प्स टू लॉर्ड कृष्णा ग्लोरीफाइज लॉर्ड कृष्णा's pastime of is being bound with ropes by मदर यशोदा। ये इसमें ना दामोदर मास के अंदर, हम इसको दामोदर मास भी बोलते हैं, इसमें एक दामोदर लीला हुई थी जिसमें यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था। आप सबने बचपन से ये लीला सुनी हुई है। तो इस महीने में खासकर उस लीला का हम स्मरण करते हैं, उस लीला को गाते हैं, उस लीला को पढ़ते हैं, उस लीला के बारे में सुनते हैं और साथ में हमें दिन में जितनी बार भी हो सके, नहीं तो एटलीस्ट शाम को एक बार दामोदर अष्टकम गा के भगवान को घी का दिया, मिट्टी से बना हुआ अर्थन लैम्प, उस दिए से भगवान की आरती गाते हुए हमें दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए। ये सजेस्ट किया जाता है इस महीने में। तो ये चीज़ हमें डेली करनी चाहिए। आमतौर पर सभी लोग ये काम करते हैं लेकिन एक दिन करते हैं और वह है दीपावली का दिन, जो इसी महीने के बीच में पड़ता है, अमावस्या को। लेकिन हमें जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, और बाकी सब लोगों को भी ये चीज़ सजेस्ट करनी चाहिए कि वो ऐसा जरूर करें। अब यहाँ पर कुछ बताई जा रही हैं चीज़ें जो हमें कोशिश करनी चाहिए कार्तिक के महीने में करने के लिए। जैसे सबसे पहला तो यही बताया जा रहा है कि हम एक घी का लैम्प भगवान कृष्ण को ऑफर करें और दामोदर अष्टकम गाएं। इसके अलावा वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर लॉर्ड हरि। हमें जहाँ तक हो सके हरि नाम चैंटिंग करनी चाहिए, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें जहाँ तक हो सके इसका जो चैंटिंग है वो करनी चाहिए। और 16 माला जो भक्त करते हैं उनको ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। जो भक्त 1 माला करते हैं उनको 2 का प्रयास करना चाहिए। जो 2 करते हैं उनको 4 का, यानी ज़्यादा माला करने का हमें कार्तिक के महीने में कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, जहाँ तक हो सके हमें भक्तों से श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता आदि सुननी चाहिए। यानी कि इस महीने में हमें जरूर डेली शास्त्रों को पढ़ना चाहिए या शास्त्रों को सुनना चाहिए, शुद्ध भक्तों के पास मंदिर में जाके या जैसे भी किसी भी माध्यम से। जैसे आजकल YouTube पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उसमें आप हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज या प्रभुपाद या अन्य शुद्ध भक्तों की जो वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हैं उनको सुन सकते हैं, या और भी किसी माध्यम से हमें जो बहुत शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में सुनना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में 8th कैंटो में गजेंद्र मोक्ष की जो लीला है उसको जो है ज़्यादा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यानी कि इस महीने में एक बार हमें इस लीला का अध्ययन जरूर करना चाहिए।
इसके अलावा रूटीन में अगर हम प्रसादम नहीं भी ग्रहण करते, इन द सेंस कि कुछ भी खा लेते हैं बिना भोग लगा भी, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में, खासकर दामोदर मास में, कार्तिक महीने में, हम सिर्फ प्रसाद ही खाएं। इसके अलावा जहां तक हो सके हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम दिया था, शिक्षा अष्टकम, उसको भी हमें जहां तक हो सके डेली पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और इसके अलावा हमें तुलसी महारानी की भी रोज आरती करनी चाहिए इस महीने में, क्योंकि महारानी तुलसी जो हैं, वृंदा देवी, भक्ति देवी, वो कृष्ण को अति प्रिय हैं। तो इस महीने में जहाँ तक हो सके हमें उनकी आरती करनी चाहिए और उनकी 4 परिक्रमा प्रतिदिन करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि हमें भगवान को जहाँ तक हो सके गिफ्ट देने चाहिए। जैसे बीच में गोवर्धन फेस्टिवल आएगा इसी महीने में, तो उस दिन हमें चाहिए कि हम अन्नदान करें और चीज़ें करें। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम भक्तों का संग करें, अगर संभव हो तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए और व्रत भी करने चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके बारे में कहा है कि भगवान ऐसे भक्त को अपने धाम वापस बुला लेते हैं। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई भगवान कृष्ण के मंदिर में एक लैंप ऑफर करता है, जैसे मैंने कहा कि हमें किसी मिट्टी के लैंप में घी भर के ज्योत लगा के भगवान श्री हरि यानी भगवान कृष्ण की आरती उतारनी चाहिए और दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, देन उसने पिछले 1000 युगों में जितने भी पाप किए हैं वो खत्म हो जाते हैं। मुझे इस लाइन को पढ़ के बड़ी एनकरेजमेंट मिली है और मैंने ये सोचा है कि मेरे जितने भी मित्र और रिश्तेदार हैं जो ये कार्यक्रम नहीं करते हैं, मैं उनके घर जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मुझे 10 मिनट दीजिए और उन सब के लिए मैं अपने घर से दिए और दामोदर मास की जो चित्र है वो लेके जाऊंगा और उनके घर रख के पूरे परिवार के साथ मैं ये एक्टिविटी करने का प्रयास करूंगा। तो जो लोग इसको सुन रहे हैं आज, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो भी अपने सभी मित्रों रिश्तेदारों के घर जाएं कार्तिक मास में। वैसे ज़्यादातर हम सब दिवाली के महीने में जाते हैं सबके घर, तो उस दिन गिफ्ट देने के साथ साथ हम उनको ये गिफ्ट भी दें कि हम उनके घर वो लैंप्स लेके जाएं और उन सबसे वो आरती करवाएं, ताकि एक बार भी, जैसा इसमें लिखा है कि जो लैंप को दिखाएगा तो उसके हजारों युगों के पाप खत्म हो जाएंगे। तो वो एक्टिविटी हमें सब घरों में जाके करानी चाहिए। इसके अलावा ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति हो सके तो कार्तिक मास में सिर्फ दिन में 1 टाइम खाना खाए। देखिए ये सब तपस्याएं हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, आपको इन सब चीज़ों का भी प्रयास करना चाहिए। तो मेन बात ये है, मुख्य बात जो है ये हम समझें कि जो मुख्य बात है वो ये है कि हम कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण को याद करें, डेली दामोदर अष्टकम जरूर गाएं, लैंप जरूर दिखाएं, अधिक से अधिक जप करें, हो सके तो धाम यात्रा करें, अधिक से अधिक व्रत, यज्ञ, तपस्या, दान आदि करें। हरे कृष्णा।